अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहैब व्लॉग्स। तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा बहुत तो एक्टिव होते हैं। और आज जो है वीडियो होने वाली ऑल अबाउट रिव्यूइंग फूड फ्रॉम कैंटीन। सो आज हम जा रहे हैं कैंटीन। कैंटीन बेसिकली जो खाड़ी ब्रांड है ना, पाकिस्तान का फेमस खाड़ी, सो उसकी जो है वो ओन बाय खाड़ी। तो हम आज वहाँ जाएंगे। उसके रिव्यूज़ मैंने मिक्स सुने हैं, पर जब तक आप खुद ना जाएं आपको नहीं अंदाज़ा होता कि आया वो जगह अच्छी है या बुरी है, क्योंकि सबका अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आज क्या पहन रही हूँ आप लोग को वो दिखाती हूँ। सो ये मेरा सफ़ायर का ड्रेस है, ग्रीन मैच हो गया बेडशीट के साथ। तो मैं ये वाला लूँगी हैंडबैग। ये मैंने टीमू से मंगवाया था। और ये मैं एक तो हर ड्रेस के साथ ना मैं ऐसी पफ स्लीव्स बनवाती हूँ या पफ स्लीव्स वाले रेडीमेड ड्रेसेस लेती हूँ, प्रेट। उसके बाद यहाँ पे रही जी मेरी शलवार, जिसे बस बिला वजह वायरल कर दिया है फर्शी शलवार बोल के। हमने ये ऐसी शलवारें पहनी थी 2011 में, 2010 में, 12 में, और फिर हमारी अम्माएँ भी बहुत पहन चुकी हैं। और अभी इसको इतना हवन्नक और न्यू चीज़ बना दी है जैसे पहले कभी किसी ने पहनी ही नहीं। सो खैर अभी हम ये पहनेंगे और फिर देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। ठीक है भाई, सो चलें फिर रेडी होते हैं। और मैंने आज रिंग भी पहनी है, रिंग 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 रिंग। सो मैं बेसिकली आई थी मिरर क्लीन करने। ये जो मिरर है ना, इस पर इतनी डस्ट हो जाती है और इसको ऐसे बार बार क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि फिर आपको अपनी फुल लुक भी तो देखनी होती है। सो दैट्स व्हाई। चलो जी, हम हो गए हैं रेडी। दिस इज़ माई आउटफिट। अभी खुद से पहनूंगी इसके नीचे, फिर हम तैयार हो जाएंगे। परफ्यूम लगा लेते हैं। आज हम कैंटीन इसलिए जा रहे हैं, एक तो मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैं कैंटीन जाके एक दफ़ा विज़िट करूं और देखूं, क्योंकि बहुत मिक्स रिव्यूज़ थे। और ज़ोएब की बर्थडे भी गुजरी है, ज़ोएब के काफ़ी टाइम से ऑर्डर चल रहे थे, तो हम कहीं जा भी नहीं सके थे। निकलते सबसे पहले हम चले गए नाइल को डेंटिस्ट के दिखाने, क्योंकि नाइल के जो आगे के 2 दांत हैं ना, वो काफ़ी अरसे से नहीं आ रहे हैं। डेंटिस्ट का काम भी हो गया और कैंटीन जो है वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऑलमोस्ट कोई 15 to 20 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाएंगे। और जो रास्ता है वो इतना क्लियर है, क्योंकि हम शारे फैसल वाला रोड लेंगे, वही हमारे घर से वहाँ जाता है। और जब जब हम इस रोड से गुज़रते हैं ना, मैं ज़ोएब्स को हमेशा यही कहती हूँ कि यार काश कुछ ऐसा हो जाए कि कराची के सारे रोड शारे फैसल जैसे हो जाएं, तो क्या ही बात है। और हमें कितना प्राउड फील हो बीइंग अ कराची सिटीज़न। कराची में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। खैर हम पहुँच गए कैंटीन, और अंदर एंटर होते ही इतना वाव वाला सीन, बहुत प्रेजेंटेबल और इंगेजिंग सी एंट्रेंस है। अंदर आप स्टेप रखते ही खुशामदीद का एक मिरर है जिस पे आप आराम से अपनी सेल्फीज़ वगैरह बना सकते हैं। अंदर एंटर होते ही का मैंने क्लिप नहीं लिया, क्योंकि अंदर लोग बैठे हुए थे और प्राइवेसी इश्यूज़ की वजह से अच्छा नहीं लगता आप सबके मुंह पे कैमरे सबको दिखाना शुरू कर दें। तो अंदर का एम्बियंस ऐसा था, मैं आपको क्या बताऊँ। पीपल वर सिटिंग वेरी क्वाइट, साइलेंट, सोफिस्टिकेटेड। और इस तरह का कुछ इनका मेन्यू कार्ड है, वेरी कल्चरल और अपनी कि वो कहते हैं ना जड़ों से जुड़ा हुआ, फुल देसी। अंदर का इंटीरियर जो था वो इस तरीके से था, क्योंकि खाड़ी अपने इंटीरियर्स की वजह से और अपने ट्रेडिशनल टच की वजह से ही हमेशा से सुर्खियों में रहा, यानी कि फ़ेमस रहा है और अभी भी। और एक पते की बात बताती हूँ आपको, मैं 2012 में मैं खाड़ी में काम कर चुकी हूँ, इवन ज़ोएब भी काम कर चुके हैं। तो हमारा तो एक एक इमोशनल कनेक्शन है खाड़ी के साथ, क्योंकि जब आपने कहीं काम किया हुआ होता है तो आपको बहुत प्राउड फील होता है कि आप इस जगह का, इस ब्रांड का पार्ट रह चुके हैं।
अंदर इतनी बड़ा स्पेस है, इतना स्पेशियस है। और सबसे जो बेस्ट पार्ट लगा है कि जब हम किसी रेस्टोरेंट एंटर करते हैं ना तो जो टेबल्स होती हैं वो इतनी मिली हुई होती हैं कि आपस में अगर आप बात भी कर रहे हैं ना तो एक टेबल की आवाज़ दूसरी टेबल पे जाती है, सारी सब बातचीत आपको सुनाई दे रही होती है। पर यहाँ इतना ज़्यादा गैप था कि अगर एक टेबल कहीं पे है तो काफ़ी स्टेप्स बाद फिर दूसरी टेबल है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या मंगवाया। अभी हमारी आ गई हैं पनीर फिंगर, ये पनीर फिंगर्स है ना, पनीर फिंगर्स ठेला स्टाइल फ्राइज विद डिफरेंट सॉसेस एंड चाट मसाला। दिस इज़ आवर बन कबाब एंड फ्राइज विद चटनी, और अभी और चीज़ें आ रही हैं। खाड़ी की ये जो टेबल थी ना, ये टेबल भी इतनी अच्छी थी, इसके ऊपर एम्बोजिंग हुई हुई थी और हमने ये सारी चीज़ें मंगवाई थी जो सारी ट्रेडिशनल थी। और हम दोपहर का खाना खा चुके थे तो इसलिए हम शाम के टाइम पे आए थे और हमने शाम के अकॉर्डिंगली चीज़ें ऑर्डर करी थी। मैंने मिक्स रिव्यूज़ ये सुने थे कि कोई कह रहा था कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, ओवर हाइप्ड है, पर यकीन माने ओवर प्राइस नहीं है। अगर आप इनको किसी और रेस्टोरेंट के साथ कंपेयर करेंगे जो क्लास ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली प्राइसेस बिल्कुल ठीक हैं। सर्विसेज को दूंगी मैं 9 क्योंकि हर बार बुलाने पे फ़ौरन आ रहे थे और बहुत पोलाइट सर्वर थे सारे, जितने भी अंदर का जो पूरा इनका स्टाफ था। सारी चीज़ें गरम और फ्रेश आई थी। ये जो आलू का पराठा था ये 300 रुपीज़ का था और ये इतना हैवी लोडेड आलू का पराठा था, इसके अंदर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और एकदम फ्रेश। बन कबाब जो था वो 450 रुपीज़ का था। आई नो कि ये 3 टाइम्स महंगा था जो हमें स्ट्रीट पे मिलते हैं, पर जाहिर सी बात है स्ट्रीट में और अगर आप एक फैंसी जगह पे जाएंगे तो प्राइस का तो डिफरेंस होगा, क्योंकि सारी बात एम्बियंस की और आपकी कंफर्ट जोन की है। पर बन कबाब के साथ आपको फ्राइज़ भी मिले थे और ये 3 बन कबाब थे। मैं तो इतनी फुल हो गई थी सिर्फ 1-2 चीज़ें खा के ही। कॉफ़ी सिर्फ 300 रुपीज़ की जो कि फिटी हुई कॉफ़ी थी। शेक्स 400 ईच। जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ बहुत ट्रेडिशनल थी तो चैनक में बिल आया था GST के साथ, हमें ये बिल पड़ा था। यही अगर चीज़ें हम किसी और फैंसी रेस्टोरेंट में मंगाते तो 2-2.5 हज़ार का डिफरेंस होता। रेस्टोरेंट में इतने ज़्यादा स्पॉट थे पिक्चर्स लेने के और बाहर का ये एरिया तो बहुत ही अच्छा था फॉर पिक्चर्स। आज मैंने बनाई है विंग्स एंड कॉर्न क्योंकि कुछ अलग खाने का दिल कर रहा था। कल वाली जो हम गए थे कैंटीन, वहाँ का रिव्यू मैं आपको दूंगी आराम से, क्योंकि वहाँ लोग होते हैं ना, दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल भी रखना होता है। सो ये देखिए फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से ट्राई किया है कुछ मैक्सिकन सॉर्ट ऑफ समथिंग जिसका नाम मुझे नहीं पता। सो यहाँ पे मेरे बच्चों के, हम तीनों के ही कॉर्न बहुत फेवरेट है। सो आज मैंने कहा थोड़ा सा ना ज़रा अच्छा सा हो जाए कुछ, तो ये निकालते हैं, खाते हैं, फिर मैं आपको रिव्यू भी देती हूँ। हेलो हेलो, आज बनी है टिटेन। कौन सी बने? कौन सी बना है? मामा ये क्यों है? वाओ सो नमी। सो ये हमने निकाल ली हैं। हाँ ये हमारा आज का लंच है एंड नाइल इज सुपर एक्साइटेड। नाइल ड्रामे देखें नाइल हेलो। सो मैंने इसमें वो भी ऐड कर लिया पेरी पेरी सॉस। माउथ वाटरिंग। अच्छा अच्छा, बकरा ऐसे भाग रहा था।